नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साइबर क्राइम के एक मामले का एसएसपी ने किया खुलासा। करीब 2 लाख रुपए बरामद, माल सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी अब ट्रेनें, मुख्यालय से मिली हरी झंडी। सरकारी राशन दुकानदारों ने खोला मोर्चा, राशन वितरण व्यवस्था ठप। रबी सीजन में धान की फसल के लिए नहीं मिलेगा पानी, जल उपयोगिता समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और वे वायर इंजेक्शन वेल के जरिए जल संरक्षण पर किया जाएगा काम, मंगला भैंसा झाड़ सड़क किनारे किया जा रहा प्रयोग। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी पर कमीशन देने का झांसा देकर प्रधान पाठक अमलेश लहरी से ऑनलाइन 21,53,000 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का एसएसपी पारुल माथुर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर खुलासा किया। मामले में पुलिस ने राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे 1 नग लैपटॉप, 4 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, चेकबुक सहित 1,97,000 रुपये नगद जब्त किया है। वहीं ठगे गए 21,53,000 रुपये में से 16,62,000 रुपये पुलिस ने खाते में फ्रीज व होल्ड कर दिया है। मामले के 2 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ट्रांजैक्शंस हुए थे ऑनलाइन, उसके ट्रैकिंग करते हुए टेक्निकल टीम और तोरबा के जो पुलिस है उसको राजस्थान के कुछ लोकेशंस की जानकारी मिली जहां ये बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स का उपयोग हो रहा था। पुलिस की टीम को राजस्थान के अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो कि इस स्कैम को अंजाम दे रहे थे। इनसे 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप्स, मोबाइल्स जब्ती किए गए हैं और इनके विभिन्न खातों में करीब 20 लाख रुपए को होल्ड और फ्रीज भी कराया गया है, जिससे कि लगभग ठगी का पूरा जो अमाउंट है 21 लाख रुपए का वो रिकवरी किया जा सकेगा। हेमूनगर के सूने मकान में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। इनसे 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल कैमरा जब्त किया गया है। आरोपी नवनीत कुमार गेंद्रे, दीपक उर्फ शिबू बघेल और नाबालिग ने 2 और स्थानों से चोरी की थी। पुलिस ने कुल 3 मामलों का खुलासा किया है। उसलापुर साईं नगर के गोपेश्वर मंदिर में बीती रात अज्ञात चोर ने दान पेटी का ताला तोड़कर लगभग 30 से 40 हजार रुपए पार कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब हुलिये के आधार पर सकरी पुलिस चोर की तलाश कर रही है। शहर में दिन ब दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन चोरी, डकैती, छीना झपटी, हत्या जैसे संगीन अपराध घट रहे हैं। चाकूबाजी की घटना तो आम बात हो गई है। शहर के रिहायशी इलाकों में भी चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, मगर पुलिसिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पुलिस के अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस की गश्त भगवान भरोसे हो जाती है। ताजा मामला उसलापुर सकरी मुख्य मार्ग का है। वार्ड क्रमांक 3 स्थित गोपेश्वर मंदिर में मंगलवार बुधवार की रात अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और यहां रखी दान पेटी तोड़कर उसके अंदर जितनी रकम थी उसे लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुबह जब मोहल्ले वासियों ने मंदिर का ताला टूटा हुआ देखा तो इसकी जानकारी उन्होंने सकरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम सीसीटीवी तलाशने लगी, जिसमें आरोपी का चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन हुलिये के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में पुलिस जुट गई है। चोरी 2:08 में ताला तोड़ना चालू किया है। 8 मिनट लगा है उसको ताला तोड़ने में और 2:34 में निकला है बाहर, पूरा 2 टोकरी पैसा लेकर के। उसका जूता दिख रहा है, पेंट दिख रहा है और मुंह बांधा हुआ है। क्या क्या सामान ले गए? उससे पैसा ही है और उसका टीवी को क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर को तोड़ा है और पैसा लेके गए बस खाली दान पेटी का। मंदिर के संचालन से जुड़े लोगों ने बताया कि पूर्व में भी इस मंदिर में चोरी हो चुकी है। मुख्य मार्ग पर स्थित मंदिर में रात के अंधेरे में चोरी हो रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में पेट्रोलिंग किस तरह हो रही है। अब सकरी पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। देखना होगा कि कब तक उसे इस मामले में सफलता मिलती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर से नागपुर रेलवे स्टेशन तक सफर अब पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक होगा। रायपुर मंडल ने भी कुछ अपनी कमियों को दूर करने के बाद 130 किलोमीटर की रफ्तार में ट्रेन चलाने की सहमति बिलासपुर जोन को दे दी है।
रेलवे पिछले 4 सालों से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर ही काम कर रहा है ताकि ट्रेनों का परिचालन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया जा सके। काम की गति धीमी होने के कारण ट्रैक मरम्मत का काम निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो पाया। कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर भी काम को रोकना पड़ गया था। मंडलों ने ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर सभी डॉक्यूमेंट्स जोन मुख्यालय में भेज दिए, जिसके बाद बुधवार को रेलवे बोर्ड की अनुमति मिल गई। अब हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेनों की गति बढ़ा दी जाएगी। अनुमति मिलने के बाद अब 11 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन का चलना भी तय हो गया है। अधिकारी केवल अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे थे। भले ही इस ट्रेन के शुरू होने के पहले ही अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। अब इस ट्रेन के परिचालन के लिए जोन और मंडल के अधिकारी युद्ध स्तर पर काम में लग गए हैं। बिलासपुर से दुर्ग तक 130 किलोमीटर सेक्शनल स्पीड जो कि CRS के पास हमारे अप्रूवल के लिए था, आज हमें उसका अप्रूवल मिल गया है। यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नागपुर से दुर्ग तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सेक्शनल स्पीड था और अभी दुर्ग से लेकर बिलासपुर तक का 130 किलोमीटर प्रति घंटा का सेक्शनल स्पीड वो हमें ऑथराइजेशन उसका प्राप्त हो गया है। और अब जो भी गाड़ियाँ 130 किलोमीटर के स्पीड से चलने वाली होगी, आने वाले दिनों में 130 किलोमीटर के स्पीड से चलेगी। नागपुर से दुर्ग और दुर्ग से नागपुर के बीच लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। इससे नागपुर से दुर्ग के बीच यात्रियों को 1 घंटे का समय बच रहा है। ठीक इसी तरह बिलासपुर मंडल में भी काम पूरा कर लिया गया है। अब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाने से यात्रियों को इसका फायदा मिलने लगेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। डाक विभाग में बचत खाता धारकों की संख्या 6 लाख पहुंच गई है। इसमें हर साल लगभग 25% की बढ़ोतरी हो रही है। 10 प्रकार की स्कीम के अलावा डाक विभाग वोटर ID और RC बुक का वितरण भी कर रहा है। शहर के मुकाबले डाक विभाग का दायरा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण पोस्ट ऑफिस की संख्या 568 पहुंच गई है। इन डाकघरों से मतदाता परिचय पत्र और RC बुक का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सेविंग अकाउंट, स्कीम और सामान्य डाक सेवा दी जाती है। संभागीय डाक अधीक्षक HR साहू के अनुसार विभाग अपने सभी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। इस साल नए ग्राहक बनाने के लक्ष्य का वे आधे से ज्यादा करीब 54,000 अब तक पूरा कर चुके हैं। बिलासपुर समेत डिवीजन के 5 जिलों में विभाग के खाता धारकों की संख्या 6 लाख तक पहुंच गई है। हमारे यहाँ लगभग 50% जनता को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग जो है 80,000 खाता खोले हैं और इस साल हम लोग कम से कम 1 लाख से ज़्यादा खाता खोलने का टारगेट है। इसे हम लोग जो है 31 मार्च तक पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन और निजी बैंकिंग सेक्टर के बीच डाक विभाग अपनी विश्वसनीयता और सेवा के बूते बिलासपुर मंडल के लाखों ग्राहकों के साथ है। वो आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली और स्पीड पोस्ट सर्विस के अलावा कई स्कीमें चलाता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कब्जे की शिकायत पर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने जबड़ापारा में नाले पर बनाया स्लैब तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद विजय ताम्रकार ने बताया, लोग जिस रास्ते का इस्तेमाल आने जाने के लिए कर रहे हैं वह निजी है। इससे कब्जे की आशंका में जमीन मालिक ने घेराबंदी शुरू कर दी है। मांग पर लोगों की आवाजाही के लिए खुले नाले पर स्लैब की ढलाई कराया जा रहा था। जबड़ापारा और चाटीडीह मोड़ के पास खुला नाला है, जिसे ढकने के बाद यह लोगों के आने जाने का वैकल्पिक मार्ग बन सकता है। इसके लिए पार्षद ने महापौर से चर्चा करने कहा है। कि मालिक ने आके मुझसे निवेदन किया, भैया मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला भाई इतने वर्षों से आवागमन हो रहा है, जनता परेशान होगी, आप कोई ना कोई इसका विकल्प निकालिए। क्योंकि बगल से नाला गया हुआ है और शहर में अनेक जगह जवाली नाला जैसे उदाहरण है, उसके ऊपर स्लैब डाल के लोगों के आवागमन की सुविधा दी गई है। तो मैंने बोला कि आप अपने व्यक्तिगत खर्चे पे इतना करीब 50 मीटर का है, उतना आप बनवा दीजिए, लोगों का आना जाना सुलभ हो सके। और मेरे कोई आपत्ति नहीं, आप अपनी ज़मीन पे आप कब्जा कर सकते हैं। तो उसी को आधार बना के कब्जा करने की नीयत से लोगों ने सोचा कि कब्जा किया जा रहा है। निगम में लोगों ने गलत जानकारी दी, निगम के अधिकारियों ने आके इसको मौके पे तोड़वाया
और ये मेरे ख्याल से जनहित में है, इसको बनाना चाहिए। शासकीय राशन दुकान विक्रेता संघ मंगलवार से 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर सड़क पर उतर आया है। जिले की लगभग 700 राशन दुकानों में तालाबंदी के कारण हितग्राहियों को राशन मिलना बंद हो गया है। हालांकि कुछ दुकानों को मानवीय दृष्टिकोण से खुला रखा गया है। शासकीय राशन विक्रेता संघ लंबे समय से राशन वितरण की विसंगतियों को दूर करने की मांग करते आ रहा है। खाद्यान्न कटौती, सर्वर की समस्या, मानदेय व्यवस्था, कमीशन राशि सहित खाद्यान्न शॉर्टेज की समस्या से ये जूझ रहे हैं। बुधवार को हड़ताल के दूसरे दिन बिलासपुर सहित प्रदेश के अधिकांश शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्था ठप हो गई। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर संचालक और विक्रेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन के चलते दूसरे दिन भी अधिकांश उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण नहीं हुआ। संघ के लोगों ने परिस्थितियों के मद्देनजर कुछ दुकानों को खुला रखा हुआ है, जहां से हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश स्तरीय धरना है और हम अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के कर रहे हैं। इसमें हमारा जो एकाएक राशन कटौती किया गया और बिना भौतिक सत्यापन के, उसके विरोध में भी है, और कमीशन वृद्धि का है। ये कमीशन जो हमको छत्तीसगढ़ में 30 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलता है, वो आज के महंगाई के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। सभी विक्रेताओं का हमारा मांग है प्रदेश स्तरीय कि जिस तरह से शासकीय कर्मचारी की तरह हमें काम करवाया जाता है, काम लिया जा रहा है, उसके अनुरूप हमें भी जो है सरकार एक कर्मचारी का दर्जा दे और हमको मानदेय निश्चित आय घोषित करे। उचित मूल्य दुकान संचालक और विक्रेताओं ने बताया कि समस्याओं को लेकर पिछले लंबे समय से अफसरों को बताया गया और उससे दूर करने की मांग की जाती रही है। दुकानों में सबसे बड़ी समस्या सर्वर डाउन की है। सर्वर डाउन होने के कारण हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पाता। राशन नहीं मिलने से हितग्राही विक्रेताओं पर गुस्सा उतारते हैं। वहीं अफसरों को समस्या बताने से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सर्वर समस्या है, जिससे हम राशन दुकानदारों को पब्लिक से झगड़ा होना पड़ता है। अभी राशन दुकान में जो सर्वर अभी तो चल ही नहीं रहा, उसके बाद भी वेट मशीन को सर्वर से लिंक कर रहे हैं। उससे 1 घंटे में 3 से 4 कार्ड बटेगा, जिससे हर दुकानदारों को परेशानी होगी, हितग्राहियों को भी परेशानी होगी। हमने हितग्राहियों की समस्या को भी देखते हुए राशन दुकान के भी हित में हमने शासन से मांग की है कि वेट मशीन को हटा दिया जाए, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। विक्रेताओं ने कमीशन की राशि भी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनका 3 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन है। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। राशन दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी दुकानों की जांच कर रहे हैं। पिछले दिनों वार्ड क्रमांक 3 साईनगर के 2 राशन दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसमें विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी और ओंकार शर्मा ने उपभोक्ताओं का बयान दर्ज कर दुकानों के स्टॉक की जाँच की। जांच में पता चला कि दुकान संचालक द्वारा गड़बड़ी की गई है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने दुकान संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला पंचायत परिसर में इन दिनों अंडरग्राउंड विद्युत केबल बिछाने का काम चल रहा है। मुख्य ट्रांसफार्मर से ये केबल जिला पंचायत के पुराने भवन में स्थित कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 2 मरतबा जिला पंचायत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की घटना हो चुकी है। लिहाजा सतर्कता और सावधानी के लिहाज से पुराने भवन में आगजनी के बाद अंडरग्राउंड केबल बिछाया जा रहा है। धान खरीदी को 1 महीने बीत चुके हैं। फसल की कटाई अभी भी जारी है, जिसके कारण खरीदी केंद्रों में धान की पर्याप्त आवक नहीं हो पा रही है। केंद्र प्रभारी दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में धान की बम्पर आवक की आशंका जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा धान खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों का सतत निगरानी किया जा रहा है। बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी क्षेत्र के अलग अलग केंद्रों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही किसानों को होने वाली असुविधा को जल्द दूर करने की बात भी उन्होंने कही है। कई जगह धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी जा रही है और किसान संतुष्ट है। हाँ, हम गए थे अपने कोटा ब्लॉक के नंगचुई, धूमा, पौड़ी, कोटा, इन सब जगहों पर हम गए हैं। और जब भी हम कोई और अन्य दौरे पे भी जाते हैं तो सभी जहाँ धान खरीदी केंद्र है वहाँ भी जाते हैं और लगभग जिले की स्थिति ठीक है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साइबर क्राइम के एक मामले का एसएसपी ने किया खुलासा। करीब 2 लाख रुपए बरामद, माल सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी अब ट्रेनें, मुख्यालय से मिली हरी झंडी।
सरकारी राशन दुकानदारों ने खोला मोर्चा, राशन वितरण व्यवस्था ठप। रबी सीजन में धान की फसल के लिए नहीं मिलेगा पानी, जल उपयोगिता समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और वी वायर इंजेक्शन वेल के जरिए जल संरक्षण पर किया जाएगा काम, मंगला भैंसा झाड़ सड़क किनारे किया जा रहा प्रयोग। संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर बिलासपुर सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जल उपयोगिता समिति की बैठक में संभाग के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में जल उपलब्धता की समीक्षा कर रबी फसलों के लिए पानी दिए जाने का निर्णय लिया गया। गर्मी में धान की फसल को छोड़कर रबी की अन्य सभी फसलों के लिए जलाशयों से पानी दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के अफसरों को मांग के अनुरूप पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से आयोजित बैठक के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टर एवं उप संचालक कृषि एवं जनप्रतिनिधि संभागीय जल उपयोगिता समिति की इस बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर अलंग ने सभी कलेक्टरों को एक सप्ताह में जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग के दौरान कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने कहा कि उपलब्ध जल का इस्तेमाल फसल चक्र परिवर्तन के लिए किए जाने पर जोर दिया जाएगा। आज संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक थी। इसमें पिछला जो जल वितरण होता है बांधों के द्वारा और अन्य जल स्रोतों के द्वारा, तो खरीफ की समीक्षा की गई और आगामी रबी फसल के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया। पानी की उपलब्धता पर्याप्त है, तो रबी की जो पारंपरिक फसलें हैं उनके लिए पानी पर्याप्त उपलब्ध है। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार, जल संसाधन विभाग के सीई ए सोमावार, एसई जे भगत एवं के इंदरवार सहित संभाग के सभी डिवीजन के कार्यपालन अभियंता उपस्थित थे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। रबी फसल की तैयारी के लिए किसान हार्वेस्टर और थ्रेसर से धान मिंजाई करने के बाद खेतों में छोड़े गए पैरा को आग के हवाले कर रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम होती जा रही है। इसके अलावा चारों ओर धुआं और आग की लपटें उठने से वायु प्रदूषित हो रहा है। शहर के आसपास ग्रामीण इलाकों में धान की फसल कटने के बाद किसान खेतों में आग लगा रहे हैं। अनजाने में उन्हें नहीं मालूम कि इससे खेतों में नाइट्रोजन और पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इससे बचने छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को मवेशियों के लिए पैरा गौठान में दान करने की अपील की है। अमरकंटक प्रवास में पहुंची भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महामाया मंदिर रतनपुर आकर यहां देवी दर्शन किया। मंदिर परिक्रमा के बाद विधि विधान के साथ यहां पूजा अर्चना की। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के बाद उमा भारती ने मंदिर परिसर में भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया। बताया जा रहा है कि उमा भारती ने अमरकंटक प्रवास के दौरान रतनपुर मां महामाया दर्शन पूजन की इच्छा जताई थी, जिसके बाद बुधवार की सुबह वे रतनपुर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मां की पूजा अर्चना के बाद उमा भारती वापस अमरकंटक लौट गईं। मलेरिया, फाइलेरिया सहित संक्रामक बीमारियों से बचाव और समय पर उचित इलाज को लेकर बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में ब्लॉक अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान जिला मलेरिया विभाग की सलाहकार कृष्णा कुमारी ने बताया, मौसम को देखते हुए मलेरिया सहित कई बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है, लिहाजा ब्लॉक सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारियों को चिन्हित जगहों के अलावा मरीजों के इलाज और जागरूकता देने को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। फाइलेरिया डेंगू से बचाव के लिए हमने विकास खंड में जो भी हमारे सुपरवाइज़र आरएचओ सीएचओ उसकी हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करी है। 9 बैच की पूरी ट्रेनिंग है। आज हमारा 6वां बैच चल रहा है। तो इसमें कैसे मलेरिया कंट्रोल करना है, फाइलेरिया डेंगू, उसके रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का विरोध करते हुए परशु सेना ने बुधवार को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परशु सेना के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण है, जिसे प्रशासकीय तौर पर पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना और देश में लागू किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार इसे कम कर 4% करने का फैसला लिया है, जो सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए सही नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है, इसलिए ईडब्ल्यूएस के 10% में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, जिससे सामान्य वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करे। ईडब्ल्यूएस के तहत जो सवर्ण समाज को 10% का आरक्षण मिला है,
उस 10% के आरक्षण में किसी भी प्रकार की कटौती ना की जाए। इसको सर्व समाज के हित में ध्यान में रख के इस फैसले को बने रहने देना चाहिए और इसमें कुत्सित सोच के साथ कुत्सित प्रयास नहीं होना चाहिए। इस आरक्षण के फेरबदल में, इस आरक्षण के काट छांट में, इस आरक्षण से खेलने वाले लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि सर्व समाज के हित में सोचना और उसके साथ चलना उनकी महती जिम्मेदारी है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की नई तकनीक जिले में विकसित करने पर काम चल रहा है। मंगला भैंसाझार सड़क किनारे बनाए जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वी वायर इंजेक्शन वेल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर बहता वर्षा जल इस तकनीक से फिल्टर कर संरक्षित किया जा सकता है। मंगला भैंसाझार सड़क किनारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर मौजूद ठेका कंपनी के हाइड्रोलॉजिस्ट भूपेंद्र पटेल ने बताया, 27 किलोमीटर सड़क किनारे ऐसे 12 जगहों पर 200 फीट गहरा कुआंनुमा पक्का वी वायर इंजेक्शन तकनीक से हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें बारिश का पानी बगल में बनाए छोटे गड्ढे से होकर इस वेल में साफ होकर जमीन के भीतर चला जाता है। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का कारगर तरीका है। बोरवेल होता है शुरू से, पहले 200 फीट उसका बोरवेल है। उसके बाद वहाँ पे वीआर इंजेक्शन वेल का जो स्क्रीन है वो 3 पॉइंट होते हैं उसके। एक तो हम 200 फीट के अंदर में एक वीआर डालते हैं, उसके ऊपर आते ही एक कम से कम 17 फीट से 20 फीट के ऊपर उसमें एक परफोलेट स्लैब के अंदर एक वीआर रहता है। उसके पहले आप एक कैच पीट लेते हैं, पहले पानी उसमें ड्रेनेज में आता है, उसके बाद वहाँ से छनकर वो सीधा चला जाता है इंजेक्शन वेल में, ठीक है। उसके बाद वो आप जो भी फिल्टर मटेरियल है हमारे सैंड वैंड जो भी है, उसके बाद वो सैंड के छनते हुए वो एक जस्ट लाइक इंजेक्शन कह सकते हैं, ये जस्ट प्रेशर करता है, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर करके वो जनरेट करके सीधा वेल के अंदर डाल देता है। छत्तीसगढ़ में इस तकनीक का उपयोग हाल ही में शुरू किया गया है। वाटर लेवल डाउन रहने के कारण ट्यूबवेल की सुविधा वाले किसान भी पानी की कमी का सामना करते हैं। वी वायर इंजेक्शन वेल तकनीक से बनाए वाटर हार्वेस्टिंग में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में व्यर्थ बहने वाला पानी बड़ी संरक्षित जल राशि में तब्दील किया जा सकता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। गणेश चौक से लेकर अमेरी फाटक तक सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण का काम चल रहा है। नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे इस कार्य की लागत 3 करोड़ रुपए बताई है, जिसमें स्ट्रीट लाइट, 50 फीट की सड़क सहित पाथवे शामिल है। फिलहाल नाला निर्माण का कार्य तकरीबन 50% पूरा किया जा चुका है। इस संबंध में नगर निगम जोन क्रमांक 3 के कमिश्नर प्रवीण शुक्ला ने जानकारी दी। गणेश चौक से अमेरी फाटक तक हमारा सड़क का प्रोजेक्ट है, सड़क और नाली दोनों है उसमें, और काम तेज़ी से चल रहा है, किंतु सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के बीच से उसको आना है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है और वो जल्दी लेकिन समय सीमा पे पूरा हो जाएगा। करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहा है। हिंदू धर्म में अघन गुरुवार को विशेष महत्व दिया जाता है। अब तक 4 गुरुवार की पूजा संपन्न हो चुकी है। 8 दिसंबर को 5वां और अंतिम गुरुवार पड़ रहा है। इसके साथ ही अघन माह का समापन हो जाएगा। वहीं रात में पूष माह लग रहा है, लिहाजा श्रद्धालुओं में संशय है कि अंतिम गुरुवार को व्रत करें या न करें। जानकारी के अनुसार अघन माह के अंतिम गुरुवार की पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। पूर्णिमा तिथि पर महालक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। भगवती लक्ष्मी की विधिवत पूड़ी खीर बना करके उनकी विधिवत पूजन करके कल उनसे फिर आशीष हमारी मातृशक्तियाँ मांगेंगी। और कल के उपरांत, कल पूर्णिमा है, कल के बाद फिर पूष मास का आगमन होगा। और ऐसी मान्यता है कि पूष नक्षत्र जब पूर्णिमा पर रहती है, हाँ, तब वह पूष मास माना जाता है। पूष मास को खर मास भी मानते हैं। और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो धनु राशि में प्रवेश करने के पश्चात ही सूर्य की मलिनता हो जाती है। और पुनः जब 14 जनवरी जब मकर संक्रांति का समय आता है तो मकर राशि में प्रवेश करने पर पूर्ण अपने पूर्व भाव में भी फिर पुनः अवस्थित हो जाते हैं। किसानपाड़ा चाटीडीह में जायसवाल परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को नरियरा से पधारे कथाविद पंडित नेहनाथ व्यास ने सुदामा चरित्र, वासुदेव यज्ञ, परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई, जिसे सुनकर उपस्थित जन समुदाय भाव विभोर हो गया। इसके बाद कथा विश्राम और चढ़ोतरी का कार्यक्रम हुआ।
इस दौरान ओजस्वी वाणी से भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया गया। सर्वजन हिताय आत्म कल्याणार्थ को लेकर 1 दिसंबर से शुरू हुआ कथा, गीता पाठ, तुलसी वर्षा, हवन पूजन, कपिला तर्पण, चिकट, ब्राह्मण भोज, विसर्जन और भंडारे के साथ गुरुवार को संपन्न होगा। आज भगवान कृष्ण के जो परम भक्त हैं सुदामा जी महाराज, उनकी कथा होगी और सुदामा जी ने कैसे दीन होकर के भी और कभी भगवान से कोई शिकायत, कोई भगवान से प्रार्थना कभी नहीं की। भगवान ने जिस परिस्थिति में रखा, जो भगवान ने दिया उसी में प्रसन्न रहे और प्रसन्न होकर के भगवान की भक्ति की, जिसका फल सुदामा जी महाराज को मिला कि अंत में सुदामा जी महाराज भगवान का दर्शन भी प्राप्त किए और सारे सुख सुविधाओं से संपन्न भी रहा। तो इस प्रकार और भागवत की कथा में भगवान की भक्ति का ही वर्णन यहाँ पर हुआ है। भागवत का 7वां दिन है और व्यास जी महाराज के द्वारा आज सुदामा चरित की कथा हो रही है और ये श्रीमती लता जायसवाल और उसके पति श्री अशोक जायसवाल के सौजन्य से ये कथा संपन्न हो रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।